नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है। मुठभेड़ स्थल से 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है, जहां पर डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर बटालियन के जवानों के साथ अब भी मुठभेड़ जारी है। सुबह 6 बजे से नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद होने की खबर मिली है। आप ये देखिए कि लगातार नक्सली खात्मे की तरफ देखे जा रहे हैं। जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि जवान सभी सुरक्षित हैं। लगातार सर्चिंग की जा रही है और इस दौरान जो नक्सली सामने आ रहे हैं उन्हें मार गिराया गया। 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और साथ ही ऑटोमेटिक हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। सुबह 6 बजे से नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ और मुठभेड़ में कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद होने की खबर मिली है। तो बीजापुर से पूरा मामला है, जहां पर नक्सली मार गिराए गए हैं। 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है और एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, जहां बीजापुर में नक्सलियों पर एक बड़ा हमला। चूंकि सर्चिंग के लिए जवान लगातार निकल रहे हैं और इस दौरान आपने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार जवान नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। तो कहीं इनामी नक्सली, कहीं महिला खूंखार इनामी नक्सली मार गिराई गई हैं और 8 नक्सली जब ढेर हुए तो इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है, चूंकि एसपी और डीआरजी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। अब जवान आगे बढ़ रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। पहले जानकारी थी कि वो दोपहर तक वापस कैंप आ सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उससे ये स्थिति स्पष्ट है कि जवान अभी भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे रहेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे बीजापुर से। संवाददाता दिनेश गुप्ता, युगल तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो दिनेश, आपके पास आते हैं, अभी क्या अपडेट है इस नक्सली मुठभेड़ के दौरान? 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है, शव भी बरामद कर लिए गए हैं, क्या और भी संख्या बढ़ी है इस पर? जी हाँ, मैं बता दूं कि गंगालूर क्षेत्र में जो सुबह हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराने का पुलिस ने दावा किया था और शव भी बरामद कर लिए थे। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि जो नक्सलियों की हो चुकी है और सर्चिंग ऑपरेशन अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। चारों दिशाओं से पुलिस अपने जो बल है, सीआरपीएफ, सेनाएं लगी हुई है और सर्चिंग पे जारी है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह यहाँ मुठभेड़ सुबह से हो रही है। 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एडिशनल एसपी ने इसकी जानकारी देते बताया कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, पर 4 लोगों की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। पर 4 की अभी पुष्टि नहीं करने यानी कि 4 लोगों की बॉडी रिकवर हो चुकी है। 8 नक्सलियों के मारे जाने की कुल जानकारी मिल रही है। युगल, आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार जवानों को सफलता हाथ लग रही है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। कहीं इनामी नक्सली, कहीं महिला इनामी खूंखार महिला नक्सली भी ढेर हुई हैं, शव भी बरामद किए गए हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिल रहे हैं। युगल जी बिल्कुल, देखिए माओवादी इस समय काफ़ी सक्रिय होते हैं। मुठभेड़ की घटना है वो लगातार बढ़ती हैं। चूँकि चुनावी अभी जो मौसम है, सीजन है, वो चल रहा है। ऐसे में बस्तर में जो फोर्स है उसका डिप्लॉय ज़्यादा किया गया है, मूवमेंट अधिक है। और हाल ही में जो मुंबई में जो 4 राज्यों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात और मुंबई की जो पुलिस है, उन्होंने यहाँ एक अहम बैठक ली है और माओवादियों को किस तरह से पीछे धकेला जाए इस पर लेकर के जो चर्चा है वो की गई है और रणनीति है बनी है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों को पीछे धकेलने की कवायद लगातार हमारे जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार कर रहे हैं और इसमें जो सफलता है वो मिल रही है। पुलिस जो अगर हम माओवादियों की बात करें तो माओवादी इस दौरान काफ़ी जो सक्रिय होते हैं और अभी जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 4 माओवादी मारे जाने की
मारे जाने की खबर है, जिनका शव भी बरामद कर लिया है। हालांकि माओवादियों की संख्या अधिक हो सकती है। जो मारे गए हैं, LMG जैसे जो आधुनिक हथियार हैं वो भी बरामद किया है। अब पुलिस अभी लगातार सर्चिंग कार्रवाई कर रही है। और अगर हम बात करें, माओवादी जिस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, शासन की योजनाओं को लाभ लेने के लिए जो हार्डकोर जो माओवादी हैं वो लगातार सरेंडर भी करते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए राज्य सरकार, सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। अभी भी मुठभेड़ के बाद वहां पर सर्चिंग की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और एक दूसरी बात ये भी है युगल कि जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उन तारों तक भी पहुंचना होगा जो इनको फंडिंग करते हैं, तकनीकी संसाधन इन तक पहुंचाते हैं, ऑटोमेटिक हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन्हें कहां से मदद मिलती है, इन तक मदद पहुंचती कैसे है। ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं युगल। ये बिल्कुल देखिए, जनरली जो माओवादियों के पास जो भरमार बंदूकें हैं वो बरामद की जाती हैं, लेकिन अभी जितने भी मुठभेड़ होते हैं तो यहाँ तक कि उनके पास इंसॉस जो राइफल हैं, अत्याधुनिक LMG हैं वो बरामद होता है। और ये कहा जा सकता है इसके अलावा भारी मात्रा में जो विस्फोटक है जो काफ़ी वाहनों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे जो बम है वो भी बरामद किया जाता है। तो ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर इन माओवादियों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार आते कहां से हैं। इससे पहले भी कई बार भी जो जांच हुई है तो जांच में पता चला है कि विदेशों से इनके पास है जो हथियार आते हैं। कई बार ये जो चीन से जो बने हुए हथियार भी जो जब्त किए गए हैं, जिन माओवादी मारे गए हैं उनके पास से चीन से बने हुए अत्याधुनिक हथियार हैं वो बरामद हुआ है। तो सवाल तो कई तरह के हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा जो जवान हैं, सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, लगातार माओवादियों को पीछे ढकेलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। माओवादी ऐसे मंसूबों पर भी पानी फेर रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि माओवादी घात लगाकर हमला करते हैं। इससे पहले भी हमारे कई जवान हैं वो हताहत हुए हैं, लेकिन अभी के जो मुठभेड़ में एक बड़ी खबर यही है कि 8 से अधिक माओवादी मारे जाने की खबर है। 4 के शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो जवान हैं वो किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, चूंकि सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। और बहुत शुक्रिया, आप युगल लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, 4 के शव बरामद किए गए। और इसी पूरे मामले में डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सर्चिंग अभी जारी है। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है। मोर स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ LMG मिला है वहाँ पर। सर्चिंग अभी जारी है। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है। मोर स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ LMG मिला है वहाँ पर। राजनांदगांव में आदिवासी नेता सुरजू गिरफ्तार कर लिए गए। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को गिरफ्तार किया गया है। मानपुर पुलिस ने सुरजू टेकाम को गिरफ्तार किया है। सुरजू के घर में विस्फोटक सामग्री की जानकारी मिली थी और नक्सली सामान विस्फोटक की भी जानकारी मिली थी, और इसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और आदिवासी नेता सुरजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम इसका पूरा नाम है, जिसे मानपुर पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल सुरजू के घर में विस्फोटक की जानकारी मिली थी। जानकारी थी कि इनके घर में नक्सली सामान, विस्फोटक जैसे कई सामान रखे हुए हैं, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आप देखिए कि दंतेवाड़ा में भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। नीलावाया में सक्रिय थे दोनों नक्सली, कई नक्सली वारदातों में भी शामिल रह चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने सरकार की मुख्य जो योजनाएं हैं
उनसे प्रभावित होकर मुख्यधारा से जुड़ने का मन बना लिया और आत्मसमर्पण कर दिया है। लोन वर्राटू अभियान के अंतर्गत इन्होंने नीलवाया में दरअसल सक्रिय थे, लेकिन अब ये मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला ले चुके हैं। सरेंडर कर दिया इन्होंने, आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने और अब एक सादा जीवन जीने के लिए तैयार है। महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर रायपुर पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस आरोपी नीतीश दीवान को लेने आई है। पुलिस जहां कांगड़ा में दर्ज एक मामले में नीतीश दीवान की तलाश है। रायपुर जेल में है आरोपी नीतीश दीवान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महादेव ऐप से जुड़ी हुई, जहां पर रायपुर पहुंची हिमाचल प्रदेश की पुलिस आरोपी नीतीश दीवान को लेने पुलिस आई हुई है। कांगड़ा में दर्ज एक मामले में नीतीश दीवान की तलाश कर रही है हिमाचल पुलिस। रायपुर जेल में आरोपी नीतीश दीवान बंद है और इसकी तलाश के लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है। दरअसल कांगड़ा में एक मामला दर्ज है नीतीश दीवान के खिलाफ और इसके चलते आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, आरोपी नीतीश दीवान जो कि जेल में बंद है, उसे पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश से पुलिस आई हुई है, पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, देखिए महादेव सट्टा ऐप को लेकर के नीतीश दीवान की गिरफ्तारी की गई थी। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद वो जेल में निरुद्ध है। और अब जो पुलिस है, हिमाचल प्रदेश के 3 जो पुलिस हैं यहाँ पर आए हुए हैं और उसे प्रोटेक्शन वारंट ले करके हिमाचल जाने की वो मांग करेंगे। दरअसल जो कांगड़ा है हिमाचल के, वहाँ पर कांगड़े ज़िले में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें जो 420 के भी मामले हैं। तो ये जो मामला है उसमें नीतीश दीवान है, उसे भी आरोपी बनाया गया है। तो उसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन वारंट लेने के लिए यहाँ पर हिमाचल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर न्यायालय में एक आवेदन उन्होंने लगाया है। उसके बाद प्रोटेक्शन वारंट से ले जा करके वहाँ पर पूछताछ करेंगे। आरोप ये है नीतीश दीवान पर कि वहाँ के जो लोग हैं, जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें अकाउंट खुलाने में इसने जो मदद की है। तो हालांकि महादेव सट्टा ऐप से लेकर के ये पृथक मामला है। इससे पहले भी हिमाचल की पुलिस है नीतीश दीवान को ले जा चुकी है और उन्होंने अर्जी लगाई है और इस मामले पर कल है वो सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट उन्हें कितने दिनों की प्रोटेक्शन वारंट पर देती है। लेकिन ये तय है कि महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमुख जो आरोपी है नीतीश दीवान, उसे प्रोटेक्शन वारंट ले जा करके जो हिमाचल की पुलिस ले जाएगी और वहाँ पर पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब नीतीश को प्रोटेक्शन रिमांड पर लेकर जाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 6 अप्रैल को अमित शाह दौरा करेंगे और कवर्धा के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 6 अप्रैल को चुनावी बिगुल। और आप देखिए कि शाह के दौरे के दौरान जो क्लस्टर प्रभारी उनके साथ बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश बनने का काम होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा के दौरे के दौरान अमित शाह के जो तय शेड्यूल होंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके चलते राजनांदगांव में भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बड़ी खबर है गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी हुई, जब कवर्धा के वे दौरे पर पहुंचेंगे और इसके लिए अभी से तमाम तैयारियां शुरू की गई है। तो कवर्धा का दौरा करेंगे अमित शाह। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बड़ी खबर, जहां भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। कांटे की टक्कर, जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए उतारा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप ये देखिए कि प्रत्येक क्षेत्र के दौरे पर बीजेपी के कई बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स आ रहे हैं दौरा करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री शाह का दौरा है, संबंधित क्या कुछ जानकारी है और कैसी तैयारियां अभी से?
जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले जो है भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे और छत्तीसगढ़ के मंत्री वो शामिल थे। बीजेपी ने कल ही जो है वो शेड्यूल भेजा है कि किन मंत्रियों का दौरा किस तरीके से होगा। इसमें प्रमुख रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दौरे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बस्तर का दौरा संभावित है 8 तारीख को। उससे ठीक 2 दिन पहले अमित शाह जो है कवर्धा में दौरा कर सकते हैं। 6 तारीख को उनका दौरा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। विजय शर्मा ने बयान देते हुए बताया कि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी सभा होनी है कवर्धा में, चूंकि राजनांदगांव लोकसभा है और दुर्ग लोकसभा भी एक तरीके से जो है उस अंतर्गत में आ जाता है, तो सीधे तौर पे जो है वो एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और अमित शाह जब भी आते हैं बड़ी रणनीति के साथ आते हैं। 11 सीट जीतने का लक्ष्य पहले ही भाजपा ने रख दिया है। ऐसे में अप्रैल माह शुरू होते ही जो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे वो लगातार 3 चरणों में जो चुनाव होने वहाँ एक एक करके होंगे। इसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही जो है हेमंत विश्वकर्मा, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर और इसके साथ ही और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके दौरे भी प्रस्तावित हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टार प्रचारक हैं उनके दौरे भी यहाँ पर प्रस्तावित होंगे और अभी गृह मंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कांकेर से भोजराज नाग का नामांकन आज होने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम साय की मौजूदगी में वे पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन रैली के बाद करेंगे नॉमिनेशन। सांसद मोहन मंडावी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही सांसद मोहन मंडावी भी इस नॉमिनेशन के दौरान शामिल रहेंगे। और आप ये देखिए कि तमाम तैयारियां की गई हैं, जहां एक रैली निकाली जाएगी। एक तरीके से देखिए कि शक्ति प्रदर्शन आप देख पाएंगे बीजेपी प्रत्याशी का, भोजराज नाग का, जो कि कांकेर से नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे और इस दौरान पूरे जोश के साथ वे कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए जब भोजराज नाग एक बड़ी सी गाड़ी में जाएंगे और ढोल बाजे की भी आवाज़ आप सुन पाएंगे। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं, जो कि भगवा कलर के गुब्बारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस फोर्स तैनात की गई है, किसी भी तरीके से कोई उपद्रव न हो, कोई हंगामे की आसार न हो, इसके चलते पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। सभा चुनाव की दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है और आज लोकसभा कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग जी जो है नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं भोजराज नाग जी, आज कैसी तैयारी है आपकी लोकसभा नामांकन दाखिल करने की? पूरी तैयारी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण और सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। जी, आप नामांकन दाखिल के बाद आपका कैसे क्षेत्र में किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे? विकास के मुद्दे हैं। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। हमारे विष्णुदेव साय जी भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उनको लेकर के हम जाएंगे। ये भोजराज नाग जी हैं और आज जो है आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ये निर्वाचन कार्यालय जा रहे हैं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। वहीं राजनांदगांव से भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन भर दिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनांदगांव लोकसभा सीट से पर्चा भरा है भूपेश बघेल ने। और आप ये देखिए जब वे पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ मौजूद रहे। तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नामांकन, कांग्रेस प्रत्याशी बघेल ने भरा नामांकन, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत रहे मौजूद। राजनांदगांव लोकसभा सीट से इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से।
वहीं कोरबा से खबर है जहां बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत का उन्होंने पोस्टर जारी किया। कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल नहीं सक्रिय सांसद चुनेंगे। कार्टून में लिखा रिमोट कंट्रोल सांसद अब और नहीं। और ये देखिए पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल सांसद अब और नहीं। ज्योत्सना महंत का ये पोस्टर है जिसे बीजेपी ने जारी किया है। तो बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार है ज्योत्सना महंत और इनका ये पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल नहीं सक्रिय सांसद चुनेंगे। और जैसा कि हमेशा से ये आरोप लगाती रही है बीजेपी कि कांग्रेस की जो सांसद है ज्योत्सना महंत ये सिर्फ मौके मौके पर ही नजर आती हैं, बाकी ये गायब रहती हैं। और पहले भी एक दो बार इनके पोस्टर जारी हो चुके थे जब गायब सांसद का इन्होंने पोस्टर जारी किया था। और इस तरीके से एक बार फिर से ये पोस्टर आया है ज्योत्सना महंत के लिए कि रिमोट कंट्रोल सांसद अब और नहीं। एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत के लिए जोर लगा रही है, दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता भी लोकसभा चुनाव के मैदान में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में उनका चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और उन्हें प्रचार के दौरान अच्छा रुझान मिल रहा है। दीपक बैज ने कहा कि उनके प्रत्याशी जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं जिसका असर मतदान पर दिखेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। चल रहा है और पूरे प्रदेश के लिए रणनीति भी बन रही है। जिस तरह से हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से रुझान आ रहा है तो बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा और हम लोग पूरे 11 सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी बराबर जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और अब बात दुर्ग की जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विजय साहू बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व क्रेडा सदस्य भी विजय रहे हैं विजय साहू, जिन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजय बघेल ने विजय साहू का स्वागत किया है। वहीं दंतेवाड़ा में 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान बरामद हुए 6 लाख रुपए। पातर रास में तैनात एसएसटी की कार्रवाई के दौरान ये कैश बरामद किया गया है। चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कार से 6 लाख कैश मिले। रंजीत नाग की बताई जा रही है कार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान बरामद हुए हैं 6 लाख रुपए। पातर रास में तैनात एसएसटी की कार्रवाई, जहां चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कार से 6 लाख कैश मिले। रंजीत नाग की ये कार बताई जा रही है। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की। पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटियों को पकड़ा है। 143 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत पकड़े लंबे समय से फरार वारंटी। कुछ वारंटी 37 और 32 साल से भी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब